चुपचाप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा आपके एग्जाम में छपने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी? माइक्रो इकोनॉमिक किसे अध्ययन करता है? राइट आंसर होगा ए, इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर, ए व्यक्तिगत आर्थिक व्यवहार, ए मारिएगा। उसके बाद है लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट, मांग का नियम कहता है। राइट आंसर होगा बी, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनविजिबल रिलेटेड, बी मूल्य और मांगी गई मात्रा विपरीत रूप से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के कारक है? इसमें राइट आंसर डी मारना है, ऑल ऑफ दी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ऑल ऑफ दी एबव लिखा रहता है तो ऑल ऑफ दी एबव ही मारना है, ठीक है। उसके बाद टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज व्हेन, कुल उपयोगिता तब अधिकतम होती है जब। राइट आंसर होगा ए, मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। सीमांत उपयोग क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है राजा? जीरो। टोटल यूटिलिटी कब मैक्सिमाइज होता है? मार्जिनल यूटिलिटी जीरो जीरो जीरो, ए मार के आना है, ठीक है। उसके बाद ए मोनोपोलिस्टिक इज ए फर्म दैट, एक मोनोपोलिस्टिक वह फर्म है जो, बी होगा राइट आंसर, हैज कंट्रोल ओवर द मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य पर नियंत्रण रखती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, विच शो द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड एंड द क्वांटिटी सप्लाई? कौन सा कर्व होगा? बताओ बताओ बताओ। कौन सा वर्क एक वस्तु के मूल्य और आपूर्ति की गई मात्रा के बीच संबंध को दिखाता है? राइट आंसर यहाँ पर होगा बी। क्या होगा? बी होगा सप्लाई कर्व, बी होगा सप्लाई कर्व, बी होगा आपूर्ति वर्क। अगला क्या है, द पॉइंट वेयर द सप्लाई कर्व एंड डिमांड कर्व इंटरसेक्ट इज कॉल्ड, वह बिंदु जहां आपूर्ति वर्क और मांग वर्क एक दूसरे को काटते हैं उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, संतुलन बिंदु। ए हो जाएगा राइट आंसर, संतुलन बिंदु। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा संतुलन बिंदु। अगला क्वेश्चन है, विच मार्केट स्ट्रक्चर हैज ए लार्ज नंबर ऑफ फर्म, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट एंड इजी एंट्री एंड एग्जिट? कौन सी बाजार संरचना में बड़ी संख्या में फर्म, विन उत्पाद और प्रवेश में निकासी की सुविधा होती है? राइट आंसर होगा डी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या होगा राजा? एकाधिकार प्रतिस्पर्धा, ठीक है। कौन सा होगा राजा? डी हो जाएगा एकाधिकार प्रतिस्पर्धा, जहां पर डिफरेंशिएट प्रोडक्ट होता है और इजी एंट्री भी होता है ना, और लार्ज नंबर ऑफ फर्म है। द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर टू, अवसर लागत का सिद्धांत किसे संदर्भित करता है? राइट आंसर होगा ए, अगली सबसे अच्छी वैकल्पिक हानि का लाभ, द बेनिफिट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड्स, सार्वजनिक गुड्स, इसमें से कौन सा अच्छा उदाहरण है? राइट आंसर होगा स्ट्रीट लाइट, सबके लिए है स्ट्रीट लाइट, सड़क लाइट। इन परफेक्ट कंपटीशन फर्म सेल होमोजीनियस प्रोडक्ट, क्या होगा? जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म बेचती है समान उत्पाद, समान मतलब सिमिलर, सिमिलर वाला है वो, समान बेक, वो बोझा वाला मत समझना, गुड्स मत समझना, ये समान है, समान, सेम 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 उत्पाद। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली, इनमें से कौन सा मोनोपोली की विशेषता नहीं है? राइट आंसर अपना सी हो जाएगा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, पूर्ण प्रतिस्थापन। व्हाट इज द टर्म ऑफ एडिशनल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंज्यूमिंग वन मोर यूनिट ऑफ गुड्स? किस शब्द का उपयोग एक और इकाई उपयोग करने से अतिरिक्त संतोष के लिए किया जाता है? राइट आंसर होगा बी, मार्जिनल यूटिलिटी, बी होगा सीमांत उपयोगिता। राजा अभी तक आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किए हो तो व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि फिर कल आपका एग्जाम के समय समय क्या आएगा सर, वायरल क्वेश्चन आएगा, उसका फोटो आपको भेज दिया जाएगा ताकि आप पूरा का पूरा सही में सही करके आओ। तो वायरल क्वेश्चन का फोटो व्हाट्सएप चैनल पर आएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाना, सारे बच्चे ज्वाइन हो जाना, वहीं पर आपको वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सजेस्ट करता है सीमांत उपयोगिता में कमी का नियम क्या बताता है? राइट आंसर होगा बी, यूटिलिटी डिक्रीज विथ कंजप्शन, उपयोगिता उपयोग के साथ घटती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार संरचना का प्रकार नहीं है? राइट आंसर होगा डी, सरप्लस, डी अधिशेष। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड व्हेन द प्राइस ऑफ गुड इंक्रीज द क्वांटिटी डिमांड, मांग के नियम के अनुसार जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मांगी गई मात्रा क्या होती है? घट जाती है। अच्छा यही सब क्वेश्चन आपको दिखेगा, आपको लगता हो सर 10 क्वेश्चन बोले, 10 क्वेश्चन नहीं, बस 20 क्वेश्चन के अंदर अंदर ही वो क्वेश्चन है, वही सब आपको आने वाला, वही सब देखने को मिलेगा, पूरा का पूरा छपेगा। तो भाई ध्यान रखना, भूल मत करना, भूल मत करना, पूरा का पूरा सही करके आना, 10 में 10 यही सब क्वेश्चन दिखने वाला है। चुपचाप शांति से देख लीजिए सारा क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन देख लो, स्किप मत करना, और लाइक जरूर करना सर, अपने लिए जरूर लाइक कर देना, अपने लिए लाइक करना, अपने भाई के लिए लाइक जरूर से जरूर कर देना, अच्छा लगेगा सर, अच्छा लगेगा, ताकि आगे भी वीडियो बनाते रहे, लाइक जरूर कर दीजिएगा।
और प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो थैंक यू कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कोई भी डाउट आप क्लियर कर सकते हो कमेंट के माध्यम से। और थैंक यू सारे बच्चे थैंक यू ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, अच्छा लगेगा सर आपको भी और हमें भी, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड एज्यूम दैट ऑल फैक्टर अदर देन प्राइस सच एज इनकम एंड टेस्ट रिमेन। मांग के नियम क्या कहते हैं कि मूल्य के अलावा अन्य सभी कारक जैसे आय और रुचियां स्थिर रहते हैं। इसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, स्थिर कहते हैं। कांस्टेंट अंग्रेजी में हम लोग कांस्टेंट स्थिर कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर लगाना है, भूलिएगा नहीं, ये लगाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। निम्नलिखित में से कौन मांग के नियम का ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है। राइट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा डाउनवर्ड स्लोपिंग। जो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, जो डिमांड कर्व होता है वो डाउनवर्ड होता है। इस तरीके से आप लोग ग्राफ बनाए थे हम लोग रेगुलर क्लास में, तो डिमांड जो होता है वो डाउनवर्ड होता है। ये होगा राइट आंसर डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। याद रखिएगा डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, अपवर्ड नहीं, तुम सुन नहीं रहे हो राजा। डाउनवर्ड क्या होगा, डाउनवर्ड नीचे की ओर। क्लियर है, चलो। द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक। इनमें से कौन सा होगा, राइट आंसर डी होगा ऑल ऑफ द एबव। एक बात सुन लेना, ऑल ऑफ द एबव क्वेश्चन में आएगा तो ऑल ऑफ द एबव ही लगाना, क्योंकि वही सही होता है। 99% केस में वही सही होता है। निम्नलिखित में व्यवसाय अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो डी उपयुक्त सभी होगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिफाइन, मांग की मूल्य लोच को इस प्रकार परिभाषित करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। बी हो जाएगा मूल्य के प्रतिशत परिवर्तन द्वारा मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। तो ऊपर में डिमांड आएगा, नीचे में प्राइस आएगा। ऊपर में डिमांड, नीचे में प्राइस, ऊपर में डिमांड, नीचे में प्राइस। साथियों अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा। जितने बच्चे लाइक किए उनको दिल से धन्यवाद मेरा, और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। नहीं समझ में आता है तो थैंक यू जरूर लिखिएगा। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा होगा। अगर ग्रेटर देन वन है तो डिमांड इज कंसिडर्ड। यदि मांग की मूल्य लोच क्या होगी, एक से अधिक है तो, एक से अधिक है तो इलास्टिक, एक से अधिक है तो क्या होगा, इलास्टिक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ परफेक्टली इलास्टिक का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसलिए इलास्टिक लगाएंगे। एक से कम होगा तो परफेक्टली इन इलास्टिक, एक से ज़्यादा है तो इलास्टिक, ठीक है। चलो, व्हेन द प्राइस ऑफ ए गुड राइजेज, गुड्स का राइज बढ़ता है, गुड्स बढ़ता है ना प्राइस, डिमांड डिक्रीज घटता है, ये डिमांड को क्या कहते हैं, इलास्टिक। क्या कहेंगे, इलास्टिक। इलास्टिक होता है, ये लचीला होता है। जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है और मांग में महत्वपूर्ण कमी आती है तो मांग होता है लचीला। इन बिजनेस इकोनॉमी, अब खत्म पे, इन बिजनेस इकोनॉमी द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी रेफर्स टू, व्यवसाय अर्थशास्त्र में इलास्टिसिटी का सिद्धांत किसे संदर्भित करता है। राइट आंसर होगा ए रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू प्राइस चेंज। ए होगा मूल्य, मूल्य परिवर्तन के प्रति मांग की प्रतिक्रिया। समझ रहे हो क्या सर। चलिए, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। जितने बच्चे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं होते हो ज्वाइन प्लीज कर लेना, अदरवाइज फिर लिंक हट जाएगा, भटक जाओगे सर, फिर दिक्कत हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपना भाई रिक्वेस्ट कर रहा है, ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम चैनल पर। और सारे बच्चे को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज़रूर से ज़रूर भेजिएगा लिंक, ताकि सभी बच्चे ज्वाइन हो जाए। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। इनमें से कौन सा होगा, राइट आंसर सी होगा मार्केट प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक कारक माना जाता है, तो उत्पाद की बाजार मूल्य होती है। इफ द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज, कॉफी का दाम बढ़ता है तो टी का डिमांड क्या होता है, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है इसलिए बढ़ जाता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में बढ़ जाता है। अगर कॉफी की कीमत बढ़ती है तो चाय की मांग जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। क्योंकि कॉफी की कीमत बढ़ती है, आज तो सुपर 20 क्वेश्चन बताया था। अगर कॉफी की कीमत बढ़ जाती है तो चाय की कीमत बढ़ जाती है, चाय की मांग बढ़ जाती है, ठीक है। सॉरी, अगला, इफ टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ वन गुड, एक का दाम बढ़ेगा तो दूसरे का दाम घटेगा, तो दूसरे का दाम घटेगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, दूसरे वस्तु की मांग घटेगी, घटेगी। तुम सुन नहीं रहे हो, आज ही तो पढ़ाया था सुपर 20 क्वेश्चन में, आज ही तो पढ़ाया था। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेज, वेजेज आर डिटरमाइंड बाय, राइट आंसर होगा बी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। आधुनिक मजदूरी सिद्धांत के अनुसार मजदूरी का निर्धारण किसके द्वारा होता है, राइट आंसर होगा बी श्रम की आपूर्ति का मांग। इन मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेजेज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, आधुनिक मजदूरी सिद्धांत में, इसका राइट आंसर होगा बी मजदूरी दर इस पर निर्भर करती है कि एक और श्रमिक द्वारा उत्पादित अतिरिक्त उत्पादन कितना है। कॉनकेव प्रोडक्शन
पॉसिबिलिटी कर्व पीपीसी सजेस्ट करता है, राइट आंसर होगा बी इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक अवतल उत्पादन संभावना वर्क पीपीसी सुझाव देता है, इसका राइट आंसर होगा बी बढ़ती हुई अवसर लागत। कॉन्वेक्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, राइट आंसर सी होगा डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक उत्तल उत्पादन संभावना वर्क क्या करती है, घटती हुई अवसर लागत होती है। विच ऑफ द इज ट्रू ऑफ कॉनकेव पीपीसी, निम्नलिखित में से कौन सा अवतल पीपीसी का सही है, राइट आंसर ए हो जाएगा, इसमें इसमें भी ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो इकोनॉमिक का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें राइट आंसर बी होगा एनालिसिस द ओवरऑल इकोनॉमी। निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक का मुख्य उद्देश्य है, राइट आंसर बी होगा समग्र अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करना। व्हाट डज जीडीपी मेजर, जीडीपी क्या मापता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, बी होगा राइट आंसर एक देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य। समझे क्या, सब क्वेश्चन देख लेना है, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। द मेन टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज, मुद्रास्फीति नीति का मुख्य उपकरण क्या है, राइट आंसर सी होगा इंटरेस्ट रेट, सी होगा ब्याज दर। इन्फ्लेशन रिप्रेजेंट इन एन इकोनॉमी, मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में क्या प्रतिनिधित्व करती है, राइट आंसर बी होगा, राइट आंसर बी होगा यहाँ पर भी समान मूल्य स्तर में वृद्धि। समझ रहे हो क्या, लाइक नहीं किए तो लाइक कर देना, जो बच्चे लाइक किए दिल से धन्यवाद उनका। नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, निम्नलिखित में से कौन सा मांग का घटक नहीं है, नहीं है तो डी होगा इंटरेस्ट रेट, डी होगा ब्याज दर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट कैलकुलेट, मेथड इज यूज टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है, राइट आंसर डी ऑल ऑफ दी अबव होगा। आज ही तो सुपर 20 क्वेश्चन पढ़ाया था, नेशनल इनकम वाला क्वेश्चन एक देख लीजिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आपका टकराएगा टकराएगा। ऑल ऑफ दी अबव उपयुक्त सभी होगा। गिफन गुड्स आर करेक्टराइज बाय, ये होगा इसका राइट आंसर। गिफन वस्तुएं किससे पहचानी जाती है, जब इनकी कीमत बढ़ती है तो इनकी मांग भी बढ़ जाती है, कीमत बढ़ेगी मांग बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी मांग बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी मांग बढ़ेगी, गिफन वस्तु। इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर डिमांडेड, निचली गुणवत्ता की वस्तुएं क्या होती है जब आय बढ़ने पर घटती है, आय बढ़ेगी घटेगी, आय बढ़ेगी तो घटती है। मांग, डिमांड घटती है, लिखा है ना यहाँ पर मांग। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, द प्रोडक्ट सोल्ड बाय डिफरेंट फर्म इज, राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा होमोजीनियस, क्या हो जाएगा यहाँ पर बी होगा समान। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको, अपने से पढ़ो, अपने से पढ़ो ये क्वेश्चन, अपने से पढ़ो क्वेश्चन को, लिया, राइट आंसर क्या होगा बी होगा समान, वेरी गुड। मोनोपोली एग्जिट व्हेन, एक मोनोपोली तब होती है जब सिंगल फर्म कंट्रोल द एंटायर सपोर्ट ऑफ प्रोडक्ट, एक फर्म उत्पाद की पूरी आपूर्ति पर नियंत्रित करती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मोनोपोलिस्टिक प्रतिस्पर्धा की विशेषता क्या होती है, बोलो बोलो बोलो, कई मैनी फर्म सेलिंग डिफरेंशिएट प्रोडक्ट, कई फर्म द्वारा विभिन्न उत्पाद बेचे जाते हैं, यहाँ पर ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। परफेक्ट कंपटीशन फर्म आर कंसिडर, पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्मों को क्या माना जाता है, प्राइस टेकर, प्राइस टेकर, प्राइस टेकर। आलू प्याज वाला बताया था ना हमने, आलू प्याज का सब्जी वाला, आलू प्याज और सब्जी की दुकानें बताया था परफेक्ट कंपटीशन सुपर 20 क्वेश्चन में। नहीं देखे हैं सुपर 20 क्वेश्चन, जरूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आपको इन स्क्रीन में भी मिल जाता है, सुपर 20 क्वेश्चन जरूर देखिएगा, सर्च कीजिएगा सुपर 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का आ जाएगा। बाय वैभव कॉमर्स क्लासेस नीचे में लास्ट में जरूर लगा दीजिएगा। विच द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए बिजनेस इकोनॉमिक, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक वातावरण का घटक नहीं है, नहीं है तो पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है, व्यक्तिगत प्राथमिकताएं बिजनेस व्यावसायिक वातावरण का घटक, नो 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 नो, पर्सनल प्रेफरेंस नो, कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। समझा, क्या सी होगा आंसर, क्या होगा सी होगा, देख लो अच्छे से, बस काम खत्म। आई होप दोस्तों मजा आया होगा, और सुपर 20 क्वेश्चन नहीं देखो, जबरदस्त सुपर 20 क्वेश्चन कराया था, देख लेना पूरा, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है एग्जाम में। थैंक यू सो मच।